RJ Special Study YouTube channel। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, जिसमें हम लोग मैथ का क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछी गई हैं। इस समय हम लोग सीजीएल का क्वेश्चन जो 2022 में हुआ था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसकी प्रीवियस वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर पुरानी वीडियो को देख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए तो ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या पढ़ा है पहले खुद से कोशिश करिए सोल्व करने की, फिर मेरे साथ सोल्व करिए। क्वेश्चन को पढ़िए। दो वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य में कितना अंतर है, मतलब अंतर कितना है। चलिए, कितनी वस्तु हैं दोस्तों? दो, ए और बी। ठीक है, इन लोग का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस का अनुपात कितना दिया है? 4:5। एक कॉस्ट प्राइस का रेशियो। आगे बोल रहा है दुकानदार ए पर 10% का लाभ होता है। आप एक बात बताइए, इसको मैं क्या करता हूँ ना, एक एक जीरो रेशियो में है तो एक जीरो में बढ़ा लेता है दोनों साइड। इससे क्या होगा, हमारी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में नहीं आएगी, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इस पर क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ होता है। तो अगर 40 पे 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 40 पर 10% का लाभ होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस बेचने पे, तो कितना आ जाएगा? 40 का 10% 4 हो जाएगा। ठीक है, 40 का 10% देखिए, 40 का 10%, 2 जीरो 2 जीरो, कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। ठीक है, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 44। इसको अब बेचिएगा कितना? 44 रुपये में। इस पे बी पे कितना लाभ होता है? 20% का। बी पर 20% का लाभ होता है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा? 10। तो 10 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 60। अब कितना आ गया सेलिंग प्राइस हमारी? रेशियो 44 और 60 हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। उसको मतलब इसको 20%, इसको 10% लाभ पर बेचने पे। क्वेश्चन बोल रहा है उनके विक्रय में अंतर 480 है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है दोस्तों? हमारे अकॉर्डिंग अंतर 16 का है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 480 का है। तो अगर एक रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा? 16 या 48 मतलब 30। 3 बार में कट जाएगा, मतलब एक रेशियो का मान आ जाएगा 30। अब उसमें बोल रहा है कि उनके क्रय मूल्य का अंतर बताइए। क्रय मूल्य का अंतर मतलब इसका हम पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा था। कितना है? 10। भाई 40 और 50 10 का अंतर है ना, तो 10 का मान हमसे पूछा है। इस क्रय मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य का अंतर, तो 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300। 300 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उनके कॉस्ट प्राइस में कितने का अंतर है दोस्तों? 300 का। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज गणना कीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग दर निकालेंगे। सबसे पहले बात क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वर्षों की संख्या मतलब टाइम, मतलब टाइम बराबर है, टाइम बराबर कितना है? रेट के आधे के बराबर। जो हमारा दर है उसके आधे के बराबर टाइम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा। 1/8वां हिस्सा का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर 8 टोटल राशि है, ये टोटल राशि है, मतलब प्रिंसिपल है, तो एक क्या है? ब्याज है। एक क्या है दोस्तों? ये ब्याज है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा पहले रेट परसेंट। निकालने का फार्मूला क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फार्मूला होता है। बस रख दीजिए।
तो R% बराबर, हम रेट निकाल रहे हैं यहाँ से, ब्याज कितना है 1 मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना है 8, इंटू ऊपर कर देंगे 100, नीचे टाइम से गुणा। तो टाइम किसके बराबर, रेट के आधे के बराबर, तो मैं टाइम की जगह क्या लिख लेता हूँ, रेट का आधा, R/2। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये रेट का ये है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि R²/2 बराबर हो जाएगा 100/8 के। समझ रहे हैं दोस्तों, एक एक बार सोल्व करके बता रहा हूँ एक एक स्टेप को। ओके, तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4 से 25 बार, तो मतलब R² कितना है 25, तो R बराबर कितना हो जाएगा, रूट लग जाएगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो रेट हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, रेट परसेंट R है। ठीक है, रेट परसेंट कितना निकल के आया 5%, रेट कितना निकल के आया दोस्तों, दर 5% निकल के आई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, एक पॉइंट लिख के बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर, मतलब उसी रेट पे 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। 8 वर्षों का साधारण ब्याज मतलब SI, हमसे ब्याज पूछा है। ठीक है, तो कितना कितना राशि है 15,000, किस रेट पे 5%, उसी रेट पे ना, रेट कितना है 5%। PRT फार्मूला क्या होता है SI निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, P × R × T/100, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, इसी फार्मूले में रखना होता है। प्रिंसिपल कितना है 15,000, रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 8 वर्ष, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 वाट है, 15 वाट कितना हो जाएगा 120 और 1 0 और इंटू 5, तो 12 पंजे 60 और 2 0, तो 6,000 रुपये हमारी क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी। SI कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये, ऑप्शन में आपको C में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों, बताइए भाई क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए लंबा इसलिए हो जा रहा है दोस्तों क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको लिख के बता रहा हूँ, यही मुझे करना होता तो मैं इतना चीज़ लिखता नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप कहते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना आप अच्छे से फास्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, A और B एक व्यवसाय शुरू करते हैं। A कुल पूंजी का 33 से 1/3% निवेश करता है और B शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो B का हिस्सा बताइए। कितने लोग हैं दोस्तों, 2 लोग, A और B। कैपिटल मतलब पूंजी, कितना रेशियो है, देखिए पूंजी निकालेंगे तो A का कितना 33 से 1/3%, 33 सही 1/3%, तो 33 से 1/3% होता कितना है 1/3, 1/3। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है मतलब पूर्ण वैल्यू होती है, टोटल होती है। तो अगर टोटल राशि, टोटल पूंजी अगर 3 है तो उसमें से 1 कौन लगाता है, A लगाता है। ठीक है, टोटल अगर 3 है तो उसमें से 1 कौन लगाएगा, A लगा रहा है, और अब 3 में से 1 A लगाया, बच्चे का 2 बचेगा, तब 2 लगाए कौन, B। ठीक है, इन लोग का कैपिटल का रेशियो आ गया, पूंजी का रेशियो आ गया। आगे क्या बोल रहा है, तो वर्ष के अंत, ठीक है, तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, देखिए हमको टाइम की बात नहीं की गई इसमें, मतलब टाइम दोनों का बराबर है, मतलब 12 महीना इसका भी है, इसका भी 12 महीना। ठीक है, तो पॉइंट आप लिख लीजिए कि जब टाइम कांस्टेंट हो, मतलब टाइम जब बराबर है तो पूंजी का रेशियो बराबर हो जाता है किसके, प्रॉफिट मतलब लाभ के रेशियो के बराबर। ठीक है, पूंजी जो होती है जब टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम बराबर होता है, मतलब 12 महीना इसका भी 12 महीना इसका भी, 1 साल की बात की जाती है, तो पूंजी का जो रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो वही बन जाता है जो कैपिटल का रेशियो होता है। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हम लोग टाइम कितना मान के चलते हैं, 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने में लेके चलते हैं, मतलब मानते हैं कि 12 महीने ये भी लगाया होगा और 12 महीने ये भी लगाया होगा, इसकी भी राशि 12 महीने ये भी चला होगा, 12 महीने, दोनों 12 महीने काम किए होंगे। तो जब 12 महीने काम करते हैं तो हमारा प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है,
इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, जो पूंजी होती है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल मतलब जो पूंजी होती है उसमें टाइम से गुणा करते हैं तो हमारी प्रॉफिट निकल के आती है। तो गुणा कर देंगे 12 महीने इसमें 12 महीने इसमें, तो रेशियो में क्या होता है 12-12 दोनों जगह से कट जाता है। क्या होता है जब टाइम बराबर होता है दोस्तों तो कट जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसीलिए हम जब टाइम दोनों जगह बराबर होता है तो वहीं हमारी पूंजी की जो रेशियो हो जाए वहीं हमारी लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो मतलब जो पूंजी का रेशियो है यही क्या हो जाएगी, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगी। आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है कितना लाभ है, 1,62,000। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना है, तो हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना है, एक तो ए का है, बी 2 कितना है, बी का है। ए का लाभ कितना है 1, बी का लाभ कितना है 2, टोटल लाभ कितना है 3। टोटल लाभ कितना है 3, हमारे अकॉर्डिंग 3, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,62,000, 1,62,000 है। तो एक रेशियो का मान कितना आएगा दोस्तों, एक रेशियो का मान तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 5 15 बचेगा 1, 3 चौके 12, मतलब 54,000। एक रेशियो का मान आ जाएगा 54,000। हमसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का रेशियो कितना है लाभ का, प्रॉफिट का, बी का रेशियो है 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 0 0 0 8 10, तो 1,08,000 ये बी का लाभ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए में ही देखने को मिल जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा जितना मैं पॉइंट समझाया हूँ आपको। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जब टाइम दोनों जगह बराबर रहता हो, जो हमारी कैपिटल, जो हमारी पूंजी का रेशियो वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़िए, सोल्व करिए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? और दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, और हाँ, इस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी गई है, तो आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, चलिए, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्त के भाई शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा हमें भी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या 70 और 90 के बीच कौन कौन सी होती हैं, 70 से 90 के बीच? तो देखिए, को एक तो हो जाएगा 71 हो जाएगा, 72 होगा कि नहीं, 73 हो जाएगा, 74 75 76 77 78 79 हो जाएगा, और 80 81 82 एक हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 हो जाएगा, 89। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो एवरेज निकालना है हमको। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला क्या था, टोटल सम नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर, मतलब जितनी संख्या उसका सम करेंगे, जोड़ेंगे, और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड कर देंगे नंबर से। मतलब 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो बस ये फार्मूला लगा दीजिए, तो इसे जोड़ दीजिए, 71 + 73 + 79 + 83 + 89 डिवाइड कर देंगे किससे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जोड़िए इसको। ठीक है, 9 है तो 9 और यहाँ 9 है, 9 9 18 19 और 6 25 को 5 हासिल हो जाएगा 2, 8 8 16 और 7 3 21 21 16 हो जाएगा 36 37 38 39 39 डिवाइड 5 से, तो हो जाएगा 5 7 35 बचेगा कितना 4 5 9 45। तो 79 हमारी एवरेज निकल के आ जाएगी। 79 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नोट करिए। ठीक है भाई, फटाफट नोट करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेला बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब काम कितना करवाना है, उस टोटल काम का 50% भाग।
ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 50% काम करवाना है दोनों को मिलाकर। तो ये बताइए, ए 25% काम, ये टोटल हम मांग के चलते हैं 100%। टोटल हम परसेंटेज में कितना मांग के चलते हैं दोस्तों? 100% मांग के चलते हैं। अगर ए कितना कर रहा है 25%, कितने दिन में? 15 दिन में। ये 15 दिन में 25% काम कर रहा है, तो अब हमको बताइए 50% काम कितने दिन में करेगा? अगर ये 25% 15 दिन में कर रहा है तो 50% कितने दिन में करेगा? 25 का दुगुना 50 और 15 का दुगुना 30। क्या 30 दिन में करेगा? ठीक है भाई, 30 दिन में करेगा 50% काम। ओके, अब शेष काम देखिए, ये तो 25% काम किया 15 दिन में, तब 100 में से 25% अगर ए ने किया तब बचा कितना? बी कितना करेगा? 75% काम। भाई 100 में से अगर 25% ए ने किया तो 75% बी करेगा, क्योंकि शेष बोल रहा है। तो 75% बी कितने दिन में कर रहा है? बोल रहा है 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तब हमको बात बताइए कि बी 25% काम कितने दिन में करेगा? अगर 75% 30 दिन में कर रहा है तो 25% 75 का 3 गुना है, तो 10 का 3 से डिवाइड कर दीजिए। 25 है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो बी अगर 75% काम 30 दिन में कर रहा है तो 25% काम 10 दिन में करेगा। तो अगर बी 50% काम कितने दिन में करेगा? तो बताइए बी 50% काम कितने दिन में करेगा? तक आप कहेंगे सर 20 दिन में, क्योंकि 25 का दुगुना 50 तो 10 का दुगुना 20। क्लियर है भाई? यहाँ तो समझ में आया। बी 50% 20 दिन में करेगा। अब देखिए ए 50% 30 दिन में, बी 50% काम कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, अब ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम से टोटल वर्क निकल जाएगा हमारा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 तो 30 60 60 टोटल एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब टोटल वर्क। तो यहाँ क्षमता का निकालेंगे तो 30 दूना 60, इसकी क्षमता तो आ गई ए की 2 और 20 3 60, बी की क्षमता आ जाएगी 3। अब यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 50% का मतलब 50% तो मैंने निकाल दिया, कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना है? 60। इनकी क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। तो काटेंगे तो 12 पंजे 60। तो 12 दिन में वो लोग मिलकर 50% काम पूरा कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 50% भाग 12 दिन में पूरा कर देंगे वो लोग। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, ए और बी ने क्रम से x से y और y से x के लिए अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखिए दोस्तों, जब भी लाइन आपको देखने को मिलेगी, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः इतने और इतने घंटे में पूरा किया। जब पार करने की बात आए, जब भी आपको लैंग्वेज में दिखे कि पार करने के बाद बात बोल रही है, तुरंत एक फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला? S1/S2 बराबर होता है अंडर रूट T2 मतलब टाइम बटा T1, T2 बटा T1। बस ये फार्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी यात्रा के शेष भाग को क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल 32 किमी प्रति घंटा है तो बी की चाल बताइए। देखिए वही फार्मूला लग जाएगा। तो ए की चाल मतलब स्पीड वन कितनी है? 32 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ 32 डिवाइड स्पीड 2 हमसे पूछिए, बी की चाल पूछी है, तो बी लिख लीजिए नीचे बराबर T2 दूसरे का टाइम कितना है? पहले का टाइम है 6 से 1/8 घंटे, दूसरे कितना है? 8 घंटे। दूसरे का है तो T2 कितना है? 8 डिवाइड 6 से 1/8 कि T1 है, T1 की बात की गई है, मतलब ए की बात की गई है। 6 से 1/8 मतलब 8 6 48 से 49/8। तो नीचे हो जाएगा कितना? 49/8। तो 8 का बटा हम 8 जो नीचे रहता है उस पर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा?
हो जाएगा। ठीक है, तो अनरूट में कितना आ जाएगा, पहले 8 बटे 64, यहाँ कितना हो जाएगा 49। जब ये रूट से बाहर निकालेंगे तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 70 मतलब 49 किसके होता है, 7 का। ठीक है, तब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 32/b बराबर हो जाएगा 8/7 के। हमको b निकालना है तो 8 चौके 32 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 7 28, मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 28 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, 28 किमी प्रति घंटा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यदि a² + b² + 49c² + 18 बराबर है ट्वाइस b माइनस 28c माइनस a। देखिए a² + b² + 48 है ना, सॉरी 49 c² + 18 बराबर है b माइनस 28 c माइनस 1। ओके, सबसे पहला काम करेंगे कि आप इसको दोनों इधर लाइए, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो इधर हो जाएगा a² + b² + 49c² + 18। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2b, 2 का ब्रैकेट में 2 का सब में मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2b, लेकिन प्लस का होगा, जब बराबर किस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2b। अब ये माइनस का है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन 28 दूना 56, ये 2 का गुणा भी होगा ना, तो प्लस का 56c प्लस का माइनस से प्लस को हो जाएगा कितना 2a बराबर किसको हो जाएगा 0 के। ओके, अब क्या होगा, अब देखिए फार्मूला बनेगा। ठीक है, फार्मूला बनेगा किसका, a² यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2a दिख रहा है, हम तो a + 1 का ये होल स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों अगर आपने अलजेब्रा कभी पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन आपको टीचर जरूर बताया होगा। ठीक है, प्लस b यहाँ दिख रहा है, b यहाँ दिख रहा है, लेकिन b है माइनस का, b - 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c में क्या दिख रहा है 49, c में दिख रहा है 49 किसका स्क्वायर था 7 का, लेकिन प्लस पॉजिटिव 7c प्लस और यहाँ दिख रहा है 56 मतलब 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का ये होल स्क्वायर। कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका स्क्वायर 7 7 49 प्लस 7 दूना फिर हो जाएगा 2, 7 14, 14 चौके 56। ठीक है, जब इसको खोलेंगे ना, देखिए मैं एक ही खोल के दिखा दे रहा हूँ, तो इसको जो खोलेंगे तो कितना हो जाएगा c का स्क्वायर मतलब 49 c² प्लस 2ab 2 ट्वाइस 1 कितना हो जाएगा 7c प्लस इंटू b कितना है 4 2ab प्लस b² मतलब 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 49c² प्लस 7 दूना 14, 14 चौके 56, 56c प्लस 4। अब ये 4 कौन सा है, एक 4 इसमें से और एक इसमें से और एक इसमें से, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 16 और 17 के 18, तो जो 18 दिया रहता है ना दोस्तों, तो इस स्क्वायर में से निकल के आता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक में पढ़ाया जाता है आप लोग को। ठीक है, अब ये सब किसके बराबर है मेरे दोस्त, 0 के बराबर है। ठीक है, जब ये पूरा 0 के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, क्या a भी 0 के बराबर होगा, इस तरह a भी 0 के बराबर होगा और a भी 0 के बराबर होगा, तो मतलब a + 1 किसके 0 के बराबर होगा। इसी तरह b - 1 भी बराबर होगा 0 के। इसी तरह 7c + 4 भी बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1
बी हो जाएगा कितना, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बी बराबर प्लस का 1, और सी बराबर हो जाएगा कितना 4/7 लेकिन माइनस का। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पहले ये तो देखिए हमसे पूछा है ए प्लस बी माइनस सी, मुझसे पूछा ए प्लस बी माइनस 7c, ये पूछा है, बस रख दीजिए। तो ए की जगह 1, सॉरी माइनस का 1 होगा ना भाई, ये तो माइनस मैंने लगाया नहीं, क्योंकि प्लस का है, जब इधर माइनस आता है माइनस का 1, क्या हो जाएगा ए की जगह माइनस का 1 प्लस बी का है 1 माइनस 7 इंटू सी का मान कितना है 4 7। तो इसको जब सोल्व करेंगे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा और साथ ही साथ कट जाएगा, मतलब हमारा राइट आंसर 4 ही आ जाएगा। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना भाई? अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, मैं लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 32 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 32, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है 189। ठीक है, हमसे पूछा है ए बी सी माइनस 3, हमसे पूछा क्या है ए बी सी माइनस 3, ये हमसे निकालना है हमको। ओके, सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है किसके, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या ये फार्मूला आपको पता है दोस्तों? बताइए सबसे पहले फटाफट, ये फार्मूला आपको पता है क्या? चलिए तब देखिए यहाँ से हमको क्या क्या मिल रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है ए 189, तो इसके जगह आप लिख लीजिए 189। उसके बाद ए बी सी पता है क्या, हाँ ए बी सी का मान कितना है 6 है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 32 है, तो इस ये टोटल मान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये हमको नहीं पता है, ये माइनस का है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमको नहीं पता है। ठीक है, ये हमको निकालना है, तो आपका निकलेगा कैसे, अब निकलेगा फार्मूला से, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, पता है हमको निकालना क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको आप लाइए इस बार, नहीं या तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको इस बार लाइए। देखिए ए बी सी का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। और जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी को मैं बराबर किस पर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हो जाएगा माइनस का। अब मान कितना है, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 32, तो माइनस का हो जाएगा 32 बराबर हो जाएगा किसके, अब ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ओके, अब हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है। अब नीचे ये 2 है तो 2 इधर आकर डिवाइड में हो जाता है, तो 2 को यहाँ हटाइए, यहाँ डिवाइड में लगा लीजिए, तो बराबर हो जाएगा कितना, ऊपर बचेगा 4/2 मतलब 2 ही हो जाएगा किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। क्या हो जाएगा दोस्तों 2, तो मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हमसे यहाँ पहले पूछा क्या है, हमको ए निकालना है ना,
ए निकालना है तो हम ऐसा क्या करेंगे कि इसको इधर भेजिए और इस वाले जितने पोर्शन है यहाँ तक बराबर के बाद वाला ये सबको इस पर लाइए और इसको इस पर भेजिए। ठीक है, इसको इसी जगह रहने दीजिए। तो 189, ठीक, माइनस का जब ये देखिए ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके पूरा पोर्शन जब इस पर आएगा तो पॉजिटिव का है तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 6, ठीक है, इंटू 6 ब्रैकेट में 32 माइनस, क्योंकि माइनस लगा है तो -2, ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, ये नेगेटिव का 3ABC का इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3ABC के बराबर। ठीक है, तो क्या मैं थोड़ा इसको मिटा दूँ क्या, आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ ना क्योंकि जगह कम है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 189 माइनस का 6 इंटू हो जाएगा 30। अब ये 3 जो है बटा में नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा इसका ABC के बराबर हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 180 और 189 में से 180 जाएगा तो 9 बचेगा बटा 3, तो मतलब 3 से 3 बार 9 3 बार कट जाएगा 3 से, तो 3 बराबर हो जाएगा इसके ABC के बराबर। तो मतलब ABC का मान यहाँ से हमको क्या मिल गया 3। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ABC -3, तो ABC की जगह हम 3 रख लेंगे, 3 - 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, 0 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पढ़िए फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए फटाफट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और कोण D के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। अगर कोण CED 57 डिग्री है, कोण A 27 डिग्री, तो कोण B का मान बताइए। देखिए चतुर्भुज है, बना लेते हैं चतुर्भुज भाई। इस तरह से मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, नाम लिख दिया A B C और D। बोल रहा है कोण C और D के समद्विभाजक E पर मिलते हैं। कोण C और D का समद्विभाजक कहाँ मिल रहे हैं मेरे दोस्त, अरे कहाँ मिल रहे हैं बताओगे भाई, E पे मिल रहे हैं। ठीक, अब बोला है कितना, CED 57 डिग्री, इसका मान कितना है मेरे भाई 57 डिग्री। ओके, क्या है समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब एक कोण और एक कोण बराबर होंगे, इस तरह AB कोण और एक कोण बराबर होंगे। समद्विभाजक मतलब बीच से लाइन कोण को काटते हुए। और ये है 47 डिग्री, एक है कितना 47 डिग्री। हमसे B का मान पूछा है, B का कोण। चलिए आप हमको एक बात बताइए, एक क्या है समद्विभाजक है, मतलब अगर ए कोण अगर अल्फा है तो AB कोण अल्फा होगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि समद्विभाजक है। इस तरह का एक कोण थीटा है तो AB कोण थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो अब हमको एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या यहाँ से DCE की देखते हैं, DCE की बात करें, इसकी बात करें तो ट्राइंगल बनता है एक, और ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान होता कितना है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा और थीटा की वैल्यू निकालूँ, अल्फ़ा प्लस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 180। टोटल कितना होता है DCE, मतलब इस पूरी डी की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी अल्फ़ा थीटा और 57, अल्फ़ा थीटा 57 तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं 180 में से 57 माइनस कर दूंगा तो इसका मान क्यों बचेगा, तो मतलब अल्फ़ा और थीटा का मान कितना बचेगा, अगर 180 में से माइनस कर देता हूँ 57, कितना बचेगा 123, 123। ठीक है, तो अल्फ़ा और थीटा का मान कितना हो जाएगा 123 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब पूरा देखिए इस C को देखिए, इस C है पूरा और इस पूरे टोटल ये D है पूरा। तो टोटल D को पूरा देखेंगे तो क्या है, इसमें 2 अल्फ़ा है, और टोटल C को देखें तो इसमें 2 थीटा है।
तो मतलब कोड C प्लस कोड D अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 थीटा। ठीक, ओके। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं हम तो 2 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस थीटा, और अल्फ़ा प्लस थीटा का मान कितना है 123। तो अगर यहाँ 123 रख देंगे तो 123 दूना कितना हो जाएगा 246। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कोड डी और कोड सी का योग कितना आ जाएगा 246 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आगे देखिए, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ ना, मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। एक बात बताइए, क्या ट्रायंगल के अब चतुर्भुज, पूरा चतुर्भुज इसको देखिए ए डी या ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी का मान कितना होता है टोटल 360 डिग्री। टोटल पूरा कितना है ए बी सी डी के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में से अगर मैं कोण ए, कोण डी और कोण सी को मैं माइनस कर दूं तो बचे कितना कोण बी, यही हमसे पूछा है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 360 में से माइनस कर देंगे, पहले ए का माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 47 माइनस कोण डी और सी, कोण डी और सी का योग कितना है 246, तो माइनस हो जाएगा 246। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 360 माइनस, पहले तो इसको जोड़िए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 7 6 13 को 3 हाथ में बचेगा 1 और 4 4 8 1 9 और 2 293 बचेगा। ठीक है, तो 360 में से अगर 293 माइनस करेंगे तो 7 और 6 67 डिग्री बचेगा। तो मतलब कोण बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 67 डिग्री, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा है। ठीक, क्लियर है? 67 डिग्री ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सॉल्व करते हैं उसको भी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 88 डिग्री है यदि त्रिभुज के अंतः केंद्र मतलब इन सेंटर की बात की गई है, कितने बी आई सी का माप बताइए। आई है तो बी आई सी का माप बताइए। सिंपल है, इसके लिए फिगर भी नहीं बनाने की जरूरत है। ठीक है, क्या होता है अगर अंतः केंद्र की बात करें तो कोण बी आई सी अंतः केंद्र कितना होता है 90 प्लस a/2। ठीक है, यही होता है फार्मूला। तो 90 प्लस ए का मान कितना है 88/2, तो 90 प्लस 88 का आधा कितना होता है 44, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 134 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 134 ऑप्शन में आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।